किसान आंदोलन के खिलाफ पीआईएल खारिज हो चुका है। आपको बता दें कि पीआईएल पर सुप्रीम कोर्ट का सुनवाई से इनकार। शंभू बॉर्डर खोलने की मांग की गई थी, किसानों को हाईवे से हटाने की मांग रखी गई थी। कोर्ट ने जनहित याचिका पर उठाया है सवाल। नई अर्जी का कोई भी औचित्य नहीं है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। एक तरफ किसानों का विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है और दूसरी तरफ जो है पीआईएल किसानों की तरफ या पर उनके खिलाफ जो है ये दाखिल किया गया था और ऐसे में शंभू बॉर्डर समेत तमाम बॉर्डर्स को खोलने की मांग रखी गई थी। और इसी बीच जो है खबर निकलकर ये सामने आ रही है कि नई अर्जी पर कोई भी औचित्य नहीं है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट का कहना है। आपको बताते चले कि कोर्ट ने जनहित याचिका पर अब सवाल उठा दिए हैं। एक तरफ किसानों का धरना प्रदर्शन साफ तौर पर देखने को मिल रहा है और दूसरी तरफ जो किसानों के आंदोलन के खिलाफ एक पीआईएल दाखिल की गई थी, उस पीआईएल को खारिज कर दिया गया है। पीआईएल पर सुप्रीम कोर्ट का सुनवाई से इनकार। साफ तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि ये सुनवाई के योग्य नहीं है। शंभू बॉर्डर खोलने की मांग की गई थी, किसानों को हाईवे से हटाने की मांग उस पीआई के जरिए रखी गई थी और ऐसे में आपको बताते चले कि लगातार एक तरफ किसान जो है वो विरोध प्रदर्शन जाहिर करते हुए नजर आ रहे हैं और दूसरी तरफ जो है किसानों का ये धरना और अब किसानों के खिलाफ जो पीआईएल दाखिल किया गया था उसके खिलाफ जो है अब सुनवाई से इनकार सुप्रीम कोर्ट ने कर दिया है। तो इस वक्त ये बड़ी खबर आ रही है और ऐसे में आपको बताते चले कि किसान आंदोलन के खिलाफ ये पीआईएल दाखिल किया गया था जिसे खारिज कर दिया गया है। पीआईएल पर सुप्रीम कोर्ट का सुनवाई से इनकार। साफ तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये सुनवाई के योग्य नहीं है। शंभू बॉर्डर खोलने की मांग की गई थी क्योंकि शंभू बॉर्डर ना खुलने की वजह से, क्योंकि वहां पर शंभू बॉर्डर पर किसान डटे हुए हैं, अड़े हुए हैं। आने जाने में आम जन को काफी ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, लोगों की मुश्किलें बढ़ती जा रही है और ऐसे में शंभू बॉर्डर खोलने की मांग पीआईएल के जरिए की गई थी। किसानों को हाईवे से हटाने की मांग रखी गई थी। हालांकि अब कोर्ट की तरफ से सुनवाई से इनकार कर दिया गया है। आपको बताते चले कि लगातार किसान अपनी 7 सूत्री मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन दे रहे हैं। किसानों का साफ तौर पर कहना है जब तक सरकार उनकी मांगों को नहीं मान लेती है ये धरना खत्म नहीं होगा और ऐसे में लगातार किसान नेता पंढेर जो है वो भी सरकार से अपील कर रहे हैं या तो सरकार आए उनसे बातचीत करे, लेकिन अभी तक सरकार की तरफ से कोई भी डेलीगेशन किसानों से मुलाकात करने के लिए नहीं पहुंचा है और किसानों का साफ तौर पर कहना है जब तक सरकार से उनकी बातचीत नहीं हो जाती है, सरकार उनकी मांगों को मान नहीं लेती है, तब तक ये धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। क्योंकि इससे पहले 7 दिन यानी कि 1 हफ्ते का समय सरकार को दिया गया था, सरकार की तरफ से कोई भी डेलीगेशन किसानों से मिलने के लिए नहीं पहुंचा और उसके बाद से किसान जो है दिल्ली कूच करते हुए कल नजर आए। किसानों का 101 जत्था जो है वो दिल्ली की तरफ बढ़ा, लेकिन उन पर आंसू गैस के गोलों का इस्तेमाल किया गया, पानी का बौछार भी किया गया। रिपोर्टर अरविंद हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अरविंद, लगातार हम देख रहे हैं कि एक तरफ किसानों का आंदोलन और किसानों के खिलाफ पीआईएल दाखिल किया गया था, लेकिन अब उस पर सुनवाई से इनकार किया गया। बिल्कुल तरन्नुम, दरअसल ये जो नई याचिका दायर की गई थी इसमें सवाल ये उठाया गया था कि किसानों के प्रदर्शन के चलते पंजाब के नेशनल और स्टेट हाईवे पर आवाजाही बिल्कुल बाधित हो रखी है, लोगों को आने जाने में दिक्कत हो रही है। लिहाजा ये मांग की गई थी कि कोर्ट पंजाब और हरियाणा सरकार को निर्देश दे कि वो तमाम जो हाईवे बंद है उनको खुलवाए और साथ ही जो किसान वहां पर मौजूद हैं उनको वहां से हटाया जाए। लेकिन कोर्ट ने इस मामले में याचिकाकर्ता की मंशा पर सवाल उठाए। कोर्ट ने कहा कि इस मसले को लेकर एक पहले से ही याचिका सुप्रीम कोर्ट में लंबित है, उस पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट पहले से ही अंतरिम आदेश पास कर चुका है। ऐसे में नई याचिका दाखिल करने का या उस पर सुनवाई करने का कोई औचित्य नहीं बनता। कोर्ट का सवाल ये भी था कि ऐसा लगता है कि आपने पब्लिसिटी हासिल करने के लिए याचिका दाखिल की है। हालांकि जो याचिकाकर्ता के जो वकील थे उनकी तरफ से कोर्ट को कहा गया है कि जो पहले मामला सुप्रीम कोर्ट में आया था उसमें किसानों के हित को लेकर बात कही गई थी और उसी के मद्देनजर कोर्ट ने आदेश भी पास किया था। लेकिन इस नई याचिका में सवाल उन लोगों को होने वाली दिक्कतों का उठाया गया है जो कि बॉर्डर बंद होने की वजह से जिनको आवाजाही में दिक्कत हो रही है। अरविंद, यानी कि जाहिर है कि एक तरफ किसानों का धरना प्रदर्शन जारी रहने वाला है क्योंकि किसान एक कदम भी पीछे हटने को तैयार नहीं और इससे ये भी क्लियर है कि शंभू बॉर्डर पर भी वो डटे रहेंगे। हाँ बिल्कुल, आज के सुप्रीम कोर्ट के रुख के बाद ये बात साफ है कि यथास्थिति इस पूरे मामले को लेकर बनी रहेगी। सितंबर में सुप्रीम कोर्ट ने इसी से जुड़े एक मसले पर सुनवाई करते हुए आदेश दिया था कि सुप्रीम कोर्ट ने अपनी तरफ से एक कमेटी का गठन किया था। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के जज रह चुके जस्टिस नवाब सिंह को उस कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया था और इस कमेटी को यह जिम्मा दिया गया था कि वो प्रदर्शनकारी किसानों से बात करे, उनकी मांग के बारे में
बात करे, साथ ही सरकार से बात करे, ताकि किसानों और सरकार के बीच जो गतिरोध चल रहा है उसे आपसी बातचीत के जरिए सुलझाया जा सके। साथ ही कोर्ट ने उस वक्त किसानों को इस बात की हिदायत दी थी कि वो सियासी दलों से दूरी बनाकर रखें और अपने मामले को सियासी रंग देने से बचें। साथ ही किसानों को ये भी हिदायत दी गई थी कि वो कानून व्यवस्था की स्थिति ना बिगड़े, इसका ध्यान रखें। तो कोर्ट का आज का सुनवाई से इनकार करने का मकसद ये था कि जब पहले से ही अर्जी सुप्रीम कोर्ट में लंबित है, कोर्ट उस पर सुनवाई कर चुका है, कोर्ट अंतरिम आदेश पास कर चुका है, कोर्ट ने एक कमेटी का गठन किया है, कमेटी किसानों और सरकार से बातचीत कर कोर्ट को उस बारे में अवगत कराएगी। वो मसला जब पहले से ही पेंडिंग है तो फिर नए सिरे से अर्जी दाखिल करने का कोई औचित्य बनता नहीं है। अरविंद, जानकारी ये भी दीजिएगा कि जो कोर्ट की तरफ से रुख रहा है उसके बाद से किसानों का क्या कुछ रिएक्शन सामने आ रहे हैं? देखिए, अभी तो कुछ देर पहले ही कोर्ट में इस मामले को लेकर के सुनवाई खत्म हुई है, लेकिन इस मामले में जो याचिकाकर्ता के जो वकील है उनको कोर्ट ने एक विकल्प ये दिया है कि वो चाहें तो पहले से लंबित मामले में कोर्ट को असिस्ट कर सकते हैं। उन पर निर्भर करता है कि वो जो पहले से मामला चल रहा है उसमें अगर चाहें तो जो कोर्ट है उसको सहयोग दे सकते हैं। जहां तक किसानों का मामला है, किसान अपनी मांग को लेकर के अड़िग है और निश्चित तौर पर चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने उनको हटाने की जो मांग वाली अर्जी पर सुनवाई से इनकार किया है, तो निश्चित तौर पर उनके मनोबल पर भी इसका असर पड़ेगा। उन तक जो मैसेज जाएगा वो यही जाएगा कि सुप्रीम कोर्ट का भी रुख उनके खिलाफ नहीं है। ऐसे में उनके आंदोलन में और तेजी आ सकती है। वो इस आज की कोर्ट के रुख को अपने पक्ष में देख सकते हैं। हालांकि जैसा मैंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के इनकार करने के पीछे की वजह यही थी कि कोर्ट ये मान रहा है कि जब पहले से ही मामला चल रहा है तो फिर नए सिरे से अर्जी पर सुनवाई का कोई औचित्य बनता नहीं। अरविंद, देखने वाली बात ये भी होगा कि किसानों का नेक्स्ट स्टेप क्या कुछ रहता है।